हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन को गवर्नमेंट कैसे बढ़ा सकती है, उसके क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। रिसेंटली एक आर्टिकल में आया था, मुझे लगा बहुत डिटेल में इसको कवर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टडी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपके सामने आ रहा है, और अगर आप मेरे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो चैनल पर आपको इस तरह का एक ज्वाइन का बटन दिखेगा। आप ज्वाइन का बटन दबा सकते हो और वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि भाई डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं न कहीं ये समझना कि गवर्नमेंट कैसे इसको बढ़ा सकती है, क्या-क्या स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि क्या-क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो लिया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स लिटरेसी। टैक्स लिटरेसी का क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ला सकती है, जिससे कि वो एजुकेशन बढ़ाए सिटीज़न का, कि उसके टैक्स ऑब्लिगेशन के बारे में, कि उसके टैक्स ऑब्लिगेशन क्या बनते हैं, टैक्स को पे करने से उसको बेनिफिट्स क्या होते हैं, और वो किस तरह से नेशन के डेवलपमेंट में काम आता है। और इसमें एग्जैक्टली क्या किया जा सकता है, तो करिकुलम इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे बच्चों को आप सिखाओ कि टैक्स मतलब कहते हैं टैक्स कितना इंपॉर्टेंट, टैक्स को पे करना। तो ये चीज़ एजुकेशन जो है स्कूल लेवल से ही शुरू हो जानी चाहिए, और उसके बारे में अवेयरनेस बतानी चाहिए बच्चों को कि भाई टैक्स भरना ज़रूरी है। टैक्स एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में लाओ, उसका अवेयरनेस बताओ। जब बच्चों को पता चलेगा तो वो आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगा कि भाई टैक्स तो भरना ही होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट है वो है सिंप्लीफाइड टैक्स पॉलिसीज़। ज़्यादातर केसेज़ में क्या होता है, जो जो सिटीज़न है, जो लोग रहते हैं देश में, उनको यही नहीं पता यार टैक्स का सिस्टम चलता कैसे है? कब टैक्स भरना है, कब नहीं भरना है, किस क्योंकि टैक्स के जो के रूल्स आते हैं या जो टैक्स का फाइलिंग प्रोसेस है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कई बार लोग इसी कारण से उसको भरते ही नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो वी हैव टू इंश्योर कि हमारे टैक्स लॉज़ जो है बहुत सिंपल हो, फाइलिंग प्रोसेस बहुत सिंपल हो, ईज़िली एक्सेसिबल हो, उसमें ज़्यादा गलतियों का स्कोप ना हो, क्लियर गाइडलाइंस हो कि भाई कैसे करना है, प्रॉपर एक कहते हैं ना ट्रेनिंग अवेलेबल हो कि लोग जाके देख सकें कि भाई टैक्स कैसे फाइल होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और वो हर कैटेगरी के लिए होना चाहिए कि भाई अगर मेरा ए कैटेगरी है तो मैं ऐसे भरूंगा, मेरा बी कैटेगरी तो मैं ऐसे भरूंगा। हर जगह के लिए वो इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, अगर हम तीसरे की बात करें, दैट इज डिजिटलाइजेशन। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम अगर टैक्स को बिल्कुल कहते हैं ना रीच में पहुंचाना चाहते हैं, हर आदमी टैक्स को भरे, तो अब एडवांस एआई की टेक्निक्स आ गई हैं, ऑटोमेशन आ गया है, जो कि टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी बेटर एफिशिएंटली से मेजर कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है कि टैक्स एफिशिएंटली कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, एक्यूरेसी से आया या नहीं आया। टैक्स पेयर का एक्सपीरियंस बेटर हो सकता है, और उसमें उसके लिए आपको एक बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी, जो टैक्स फाइलिंग में हेल्प करे, पेमेंट कलेक्शन में हेल्प करे, सारी इंफॉर्मेशन वहां से ली जा सकती हो, और कॉम्प्लायंस को भी प्रॉपरली कंप्लाइंट यहाँ से दिया देखा जा सके। नंबर 4 की बात करें तो ग्रीवेंस एड्रेसल। अब ये एक बड़ा इशू होता है कि जब भी हम टैक्स भरने जाते हैं, मान लो मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई ग्रीवेंस है, कोई डाउट है, ट्रस्ट का इशू है, वो सारी चीज़ों को एड्रेस कैसे किया जा सकता है। तो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनना चाहिए जो कि कंप्लेंट को सही ऑर्डर में और सही ट्रांसपेरेंसी से हैंडल करे। ठीक है कि भाई स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है। तो वो ग्रीवेंस एड्रेसल प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या करना है, राइट। जैसे कि आधार का अगर हम अपना आधार कार्ड हमें डाउनलोड करना होता है, राइट, तो कैसे एक प्रोसेस बना हुआ है उसका कि भाई पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो वो चीज़ जितना ईज़ी आप बना सकोगे, जितना ईज़ी वो ग्रीवेंस प्रोसीजर होगा, उतना लोगों के लिए आसान होता है। वो टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बनता है कि भाई कल को मेरा पैसा अगर चला भी गया, कोई दिक्कत हुई, तो मैं जाके कंप्लेंट रेज़ कर सकता हूँ और उस पर सुनवाई होगी। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा होती है, राइट, और टैक्स के बारे में लोगों का यही सोचना है कि टैक्स चुरा भी लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, राइट। और इसी वजह से कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट पेनल्टी लगाए उन सभी लोगों पे जो लोग टैक्स को कॉम्प्लायंस को फॉलो नहीं करते, और लीगल प्रोसीडिंग अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी करे, और उसके लिए रेगुलर ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि ऑडिट हो। ज़्यादातर केसेस में इंडिविजुअल्स को तो पकड़ना भी कई बार मुश्किल है, और उससे ज़्यादा मुश्किल तो कॉर्पोरेट्स को पकड़ना है, क्योंकि आपको जहाँ से कॉर्पोरेशन में टैक्स बनने के मैक्सिमम स्कोप होती है, वहीं पर टैक्स की चोरी होने शुरू हो जाती है। तो एक रेगुलर सिस्टमैटिक ऑडिट सिस्टम होना चाहिए जो उस चीज़ को हेल्प कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज कि मिडिल क्लास को सपोर्ट मिलना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो टैक्स पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इस तरह से डिजाइंड होनी चाहिए कि जो सैलरीड पीपल है, पेंशनर्स हैं, एक कहते हैं ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टैक्स सिस्टम में। अभी क्या देखने को कई बार ऐसा मिलता है, आप अक्सर देखोगे कि ज़्यादातर जो मिडिल क्लास कंप्लेंट है वो यही रहती है यार, कि मिडिल क्लास वालों के लिए तो कुछ आता ही नहीं है, राइट। या तो बिल्कुल टॉप क्लास वाले लोगों के लिए कुछ बेनिफिट आ जाता है, या जो बिल्कुल बॉटम में बैठे हैं उनके लिए कुछ आ जाता है। तो कहीं न कहीं टैक्स सिस्टम जो है वो इक्विटेबल नहीं है। तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
जो टैक्स सिस्टम को डिज़ाइन करो वो इस तरह से रिलीफ प्रोवाइड करे कि वो हर वर्ग को मिल सके, राइट? वो उसके डिडक्शंस या उसके क्रेडिट्स जो हैं वो उसका किसी को बर्डन फील नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं मिडिल क्लास में मैं बैठा हूँ, मेरे से टैक्स लेकर के किसी और को बेनिफिट दिया जाता है। तो अगर वो चीज़ होगी तो फिर लोग टैक्स चुराते ही हैं, फिर लोगों के मन में आ जाता है यार हम भी क्यों टैक्स भरें, राइट? और वो हमेशा रहेगा, हम दूसरों को देखेंगे, हम कहेंगे यार वो तो टैक्स भरता नहीं, हम क्यों भरें? तो दैट इज द रीजन कि भाई आप इन्फोर्स सही तरह से करो और इक्विटेबल पॉलिसीज बनाओ। 7th पॉइंट आ जाता है हमारा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि आप टैक्स को इन्वेस्ट करो, राइट? आप टैक्स जो कलेक्ट कर रहे हो, अगर वो टैक्स कलेक्ट करके आप लोगों को आप कहोगे जी बीपीएल वालों को हम राशन बांटेंगे और ये करेंगे या फ्री बाइस देंगे या मेरे टैक्स का पैसा जो है वो इलेक्शन के टाइम पे यूज हो रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक गलत सेंटिमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है यार मैं जो टैक्स भर रहा हूँ, मान लो वो मेरे जॉब के लिए हेल्प नहीं कर रहा, वो किसी स्किल डेवलपमेंट में हेल्प नहीं कर रहा, तो लोग क्यों टैक्स भरेंगे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो, ट्रांसपेरेंसी से लोगों को बताओ कितना टैक्स कलेक्ट हुआ था और हमने उसको यहाँ यहाँ लगाया, इन सेक्टर्स में लगाया। तो कहीं ना कहीं लोगों में लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई ये टैक्स हमने जो यूज लाए हम, वो कहीं ना कहीं सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन वाई पीपल विल बी हैप्पी टू पे द टैक्स, कोई इशू नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड बैंक इंसेंटिव्स। किसी भी तरह का कमीशन, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एडुकेट कंपनसेशन टू द बैंक्स फॉर द टैक्स कलेक्शन सर्विसेज। अब होता क्या है कि जो बीच में मिडिल मैन है जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, जैसे बैंक है, बैंक भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे उनको भी तो कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए ना, उनको कुछ कंपनसेशन मिलता नहीं है, ओवर बर्डन लोग नजर आते हैं, उनको ऐसा लगता है यार हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं बट हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा उसके बदले में, राइट? तो ये सारा कोलैबोरेटिव एफर्ट है, राइट, फ्रॉम अथॉरिटीज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंडिविजुअल टैक्स कलेक्टर्स, जो कि उसको कलेक्शन में डालते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको सही तरह से इंसेंटिव प्रोवाइड करें। अनदर पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज योर ट्रांसपेरेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अब चूंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहीं ना कहीं वो डिटेल्ड डाटा रिलीज करे कि भाई टोटल कितना कलेक्शन आया, कहाँ कहाँ से आया, किसने दिया, कॉर्पोरेट से कितना, इंडिविजुअल से कितना, लास्ट ईयर कितना, इस ईयर कितना, और फिर वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ। जब तक आप वो ट्रांसपेरेंसी से नहीं बताओगे तो लोगों के अंदर ये फीलिंग रहेगी, एंड दैट इज द रीजन वाई टैक्स कलेक्शन हमेशा ही एक चैलेंज रहेगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज को आप यूज कर सकते हो टैक्स सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए। हायर कॉम्प्लाइंस रेट होगा, इन रेवेन्यू बढ़ेगा, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा और वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।